बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अर्सला ताहिर और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे सेलिब्रिटीज़ ने। जी हाँ, बिल्कुल एंटरटेनमेंट की फील्ड से लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है शुजा समी, जो कि अदाकार भी हैं, मॉडल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम आपको। साथ हमारे मौजूद हैं जी आकाश राव, जो कि सोशल मीडिया मूवी डायरेक्टर और अदाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको भी। और साथ ही आपके मौजूद है आप ही के कैमरामैन अबरार, जो कि कैमरामैन सोशल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। शुजा समी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपने जो लिखा है उसमें मुझे सबसे ज़बरदस्त बात जो लग रही है, लाहासिल मोहब्बतें जिंदा दिल इंसानों को अदाकार बना देती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी अदाकार हैं या आर्ट की फील्ड से जो लोग जिन लोगों का ताल्लुक है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बेचारे दुखी ही हैं, परेशान ही हैं, गम ही है, उनकी ज़िंदगी से कुछ निकल गया है। आपने ये लाइन क्यों कह दी है? देखिए, होता क्या है, हाँ। होता ये है कि लाहासिल मोहब्बत का मकसद यही होता है। हाँ, वही है ना, गम शायरी। और ये क्या हो गया? नहीं, गम शायरी नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें आपकी रह जाती हैं लाइफ के अंदर, और उनको पाने की कोशिश के अंदर जो है ना, इंसान एक्टिंग करता है नॉर्मल लाइफ में। मैं कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ में भी वो एक्टिंग ही कर रहा होता है। अच्छा, ये नॉर्मल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। फिर तो यहाँ सब अदाकार कर रहा होता है, माँ के साथ एक्टिंग कर रहा होता है, बहनों के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ एक्टिंग कर रहा होता है। और लेकिन वो चीज़ जो वो हासिल करना चाहता है ना, क्योंकि उसका टाइम लैप्स हो जाता है। जो चीज़ जिस वक्त मिलनी चाहिए उस वक्त जब इंसान को नहीं मिलती, तो वो सारी जिंदगी कसक रह जाती है इंसान की लाइफ में कि यार ये अगर होता तो क्या होता। लेकिन शुजा समी साहब, मैंने जो पूरा आपका कॉलम पढ़ा है उसमें मुझे जो अदाकार है ना, वो बहुत मजलूम लग रहा है। अदाकार मजलूम ही होता है। अच्छा, अदाकार भी और पॉलिटिशियन भी बेचारे जो होते हैं ना, वो मजलूम ही होते हैं। पॉलिटिशियन को भी कह दिया। अब आपकी बात मुझे झूठी लग रही है। पहले थोड़ा थोड़ा मुझे यकीन आ रहा था। हाँ, सीरियसली। क्योंकि देखें, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, सोशल वर्कर्स जो हैं वो भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं अपने अपने लेवल की। और अब मुझे किसी बहुत मशहूर इंसान का इस वक्त वो याद आ रहा है, मुझे गलती करते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है, जिन्होंने कहा था कि दुनिया एक थिएटर ही है और सबने एक्टिंग ही करनी है। तो क्या है, इसको इतना सेट करने की क्या जरूरत है? बोला था वो तो। हाँ, लेकिन मैं गलती ना बोलूं तो इसलिए मैंने नाम ही नहीं लिया। हाँ, तो शेक्सपियर ने बोला तो था ये तो इसमें ऐसे रोने की क्या बात है शुजा साहब? अरे सबको एक्टिंग इतना कोई मुझे मजलूम लगा। मैंने कहा ये जुल्म ही नहीं खत्म हो रहे, उनको मिल नहीं रहा, फिर ये चीज फिर तगोदो में लगे, फिर हसास हो गए। हसास नहीं हो गए, बेसिकली लोग अपनी लाइंस पर नहीं रहते। अगर किसी को कुछ बनना है, ठीक है ना, इट टेक्स टाइम। कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं आपको एक्टर बनने के अंदर, ठीक है ना। अगर 15 साल में आप एक्टर नहीं बनोगे ना, तो फिर इधर भूल भुलैया में खो जाते हो। सही है। क्योंकि ये रोशनी हसी है ना, यहाँ पे अक्सर मैंने जो लोगों के इंटरव्यूज पढ़े हैं, वो सिंगर बनने आया था, एक्टर बन गया, एक्टर बनने आया था, सिंगर बन गया, डीओपी बन गया, डायरेक्टर बन गया। कोई भी इंसान वो कुछ नहीं बना जो वो बनना चाहता था। ऐसे लोगों की कहानी बहुत कम है। अगर आपने भी पढ़ा होगा तो यही है सारा फार्मूला। तो भाई जो बन गए ना, उसी में खुश रहो, फिर आपको टेंशन क्या है? क्योंकि वो एबिलिटीज आपके अंदर थी ही नहीं है। अब मैं हीरो नहीं हूँ, तो मैं अगर हीरो बनने की कोशिश करूंगा ना, तो सारी जिंदगी में घूमता ही रहूंगा, काम नहीं मिलेगा। अब मैं विलन हूं तो विलन हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? शुजा साहब ने, क्योंकि ये अदाकार हैं, तो इन्होंने अदाकार जो एक्टिंग वाली कम्युनिटी है ना, सारे एक्टर्स, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जरूर कहा है। लेकिन मैं समझती हूँ, ये मेरी अपनी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, हर फील्ड में हर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ अदाकारों के साथ नहीं हो रहा। और अदाकार जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं क्योंकि उन पर बात होती है, उन पर डिस्कशन होती है, आपको रील्स नजर आते हैं, उन पर प्रोग्राम्स नजर आते हैं। लेकिन हर किसी के साथ यही कहानी है। जो दुखी आपने कहानी लिखी है, ये दुखी नहीं है, ये फलसफा है कि भाई आप थोड़ा सा भी है नाराज हो रहे हैं, दुखी नहीं है, मैं दुखी वगैरह नहीं। बात ये मैं इसको सुनाऊंगी बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा इसका राय लेंगे कि दुखी है कि मैं जो कैंपेन कर रहा हूँ उसमें तो मैं डिप्रेशन खत्म करने की बात कर रहा हूँ, मैं मायूसी खत्म करने की बात कर रहा हूँ, उसमें खुशियां बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसमें पॉजिटिविटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ही वो जो बात कर रहा हूँ वो उसी से मकसद मुतरादिफ जाऊंगा, उसी के अगेंस्ट जाऊंगा, तो या तो मेरी कैंपेन गलत है, नहीं वो तो या फिर जो मैंने गलत है, वो बहुत अच्छी है, या फिर ये चीज गलत है। तो बात वही है ना। अभी मैं कल एक साहब के साथ शूट कर रहा था, तो वो फिर वही बात आ जाती है कि हर बंदा, अब भाई जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ वो एक बिल्कुल अलग डिफरेंट एक सिनेरियो में कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब मैं
एक्टिंग करने आया हूँ कहीं पे, तो वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें चाहिए। वहाँ पे मुझे पानी भी चाहिए, वहाँ पे मुझे चाय भी चाहिए, वहाँ पे मुझे प्रोटोकॉल भी चाहिए, वहाँ पे मुझे पैसे भी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं दोगे तो मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, या फिर आपको डांटूंगा। हाँ। अगर मैं डांटता हूँ, बोलता यार आप तो खुशियों वाली कैंपेन कर रहे हैं, आप तो ये यहाँ पे तो आप बिल्कुल ही एटीट्यूड चेंज है। अबे भाई बड़ी तकलीफ। हाँ हाँ, तकलीफ वाली बात ये है कि लोग प्रोफेशनल नहीं है ना। अब मैं आया हूँ यहाँ पर, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार ड्रायर लगाओ, बोला टाइम खत्म हो रहा है। हाँ। अबे भाई टाइम खत्म हो रहा है, देर से आए ना आप, ये तो गलत बात नहीं कर रहे हैं। देर से आया, हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, वो भी तो सोचते हैं आपकी बात। अगर 2 जुमले आपको बोलने थे, पूरे जाएंगे नहीं ना, तो वो ज्यादा जरूरी है कि बाल का ड्रायर ज्यादा जरूरी, जुमले जाने चाहिए पूरे। बाल का ड्रायर भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब आपको पता ही है जो माहौल है, बाहर बारिश हो रही है, ट्रैफिक जाम है और अजीब आपके रोड, तो उसमें तो सब लपेटे में आ रहे हैं ना शुजा साहब। जितने सारे मसाइल आपके साथ हैं, उसके सारे मसाइल हमारे प्यारे मेकअप वाले के साथ भी। इतने कोई खूबसूरत रोड है, उन पे बस दिल ही चाहता है कि चलते ही रहो आराम आराम से। चलो सही है, वो बेचारे मुस्कुराए जा रहे, सोच रहे मेरी बारी कब आएगी। इनको दे मौका बोलने का यार। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इन तकलीफ के दौर में आप मुस्कुरा रहे हैं, और स्माइल कैंपेन भी उनकी चल रही है, आपको पता है, मुस्कुराने वाली। खैर, आप मूवी ले आए कोई, और बहुत डिफरेंट बात की है इन्होंने, जो कि मेरे लिए नहीं थी। हो सकता है आप सब लोग इसके बारे में अवेयर हो, चूंकि मेरे लिए नहीं है तो मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। ये मूवी जो ला रहे हैं, ये आर्ट्स काउंसिल में, थिएटर पे समझो एक तरह से लगेगी ना, आर्ट्स काउंसिल में लगेगी। मेरे लिए बिल्कुल नई टर्म है। जरा पूछते हैं क्या है ये, और कितने घंटे की है, और किस तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं आप, जरा इसकी डिटेल दीजिए। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मूवी होगी, ठीक है। इसके 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट अभी हम रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में हम रिलीज़ कर देंगे। और इसके अलावा इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट ईयर लास्ट में अपलोड करेंगे। अपलोड नहीं मतलब रिलीज़ करेंगे, जैसे हम ये दूसरे कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको यूट्यूब पे देंगे। कहाँ रिलीज कर रहे हैं? इधर आर्ट काउंसिल। अच्छा, अब जरा मूवी का बता दें, क्या है मूवी? साइको किलर, साइको के ऊपर हमने बनाई है ये, जिसे अब शोबिस की ही बात कर रहे थे, इसी शोबिस के ऊपर ये डिपेंड है सारी मूवी। इसकी जो स्टोरी है वो टोटल शोबिस की है, क्योंकि मॉडल्स के ऊपर है। और इसके अंदर स्पेशली ये कि हमने पुलिस को हाईलाइट किया हुआ है इसमें। पुलिस के अच्छा दिखा रहे हैं चेहरा, अच्छा दिखा रहे हैं। नहीं, असल में मेन मसला ये है कि अक्सर मूवी में हम गलत चेहरा ही देखते हैं। मूवी में क्या ऑलरेडी वैसे भी हम लाइव भी हम गलत ही चेहरा देखते हैं, और लोग समझते हैं कि वो कोई काम नहीं कर रहे, या शीशा बहुत देखते हैं ना लोग, क्या करें? यही मसला है बस। वो अपने आप के अंदर नहीं देखते, वो दूसरों को देखते हैं कि यार वो गलत कर रहा तो वो गलत है। अब ये नहीं देख रहे वो अच्छा भी तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे, यही चीज हम मूवी के अंदर दिखाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये आपके साथ आपके कैमरामैन, हमारे आप बताइए अपनी मूवी के बारे में कुछ कहेंगे आप? इंशाल्लाह लोग देखें इसको। ये वीडियो में ना हमने बहुत ज़्यादा पुलिस को हाईलाइट किया, और उनके जो अच्छे काम है, यानी कि इसमें जो बेसिक बनी है मॉडल के ऊपर। मॉडल जो है ना, इसमें थोड़ा बहुत वो हीरो बनने आता है, और उसको थोड़ा सा ना डिग्रेड किया जाता है। फिर वो एक साइको बन के ना इसको यानी कि सबके मर्डर कर देता है। फिर उसको पुलिस जो है ना अपनी जो अच्छी ड्यूटी निभाती है, और उनको ना पकड़ के जो भी है उनकी चीज़ के अंदर हमने इतनी चीज़ें डाल दी हैं। मिसाल के तौर पे पुलिस अच्छी है, और साइको आमतौर पे हम किसी भी फील्ड से लगा लें तो लोग हमें आगे नहीं जाने देते। किसी को भी लगा लें, एक्टर हो या कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, तो उसी चीज़ के ऊपर हमने बनाई कि जब आप लोग बिल्कुल वो हो जाते हैं ना कि बिल्कुल हम डिग्रेड हो गए, तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो तब वो साइको बनता है। तो हमें इस चीज़ को रोकना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। चलिए, अच्छा, मोरल तो बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है, जो बच्चे हमारे यंग जनरेशन है, वो पता क्या करती है, जो नेगेटिव होता है ना उसको आइडियलाइज कर लेती है। बस मेरा ये एतराज है। नहीं, नेगेटिव को आइडलाइज ये यंग बच्चे होते हैं, समझदार होंगे तो समझेंगे। उसका जेनरा इतना बड़ा दिखाया जाता है, उसका जो डिकोरम दिखाया जाता है, उसकी जो लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, वो यही इन्होंने क्या दिखाया उसको, वही मैं बोल रहा हूँ ना। तो ये जिस तरीके से अब कोई भी फिल्म होती है या कोई भी ड्रामा होता है, उसकी जो कहानी होती है वो आपके माशरे के अंदर जो किरदार होते हैं उस पर मबनी होती है। अब अगर आप पॉजिटिविटी पे बात करते हैं, पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को इस तरीके से मॉडिफाइड करें कि जो नेगेटिविटी है उसको एक लेवल पे दिखाएं, ठीक है ना, और पॉजिटिविटी को हाईलाइट करें आप उसकी। अब ये जैसे इन्होंने जुमला बोला कि भाई वो अच्छी पुलिस दिखाई है, भाई पुलिस होती ही अच्छी है, यहाँ नहीं होती ना, वो तो अपने साथ साथ एक मिनट पूरा लोगों का माइंड बनाओ, हमें उसके ऊपर पुलिस होती ही अच्छी है, पुलिस वाले अच्छे नहीं होते। अच्छा, उर्दू ठीक करें आप, ठीक है,
हाँ। पुलिस अच्छी होती मैं है, उनको कह दिया बोल लेकिन पुलिस वाले अच्छे नहीं होते। यही फर्क है कि हमारे माइंड में और हाँ, दूसरों के माइंड में, तो वो नेगेटिव यही जो यहाँ पे अभी फर्क यहाँ है। कोई लड़ाई होने वाली थोड़ी देर में, ये फर्क यही आ रहा है कि इनके माइंड में और हमारे माइंड में बहुत फर्क होगा। अच्छा। हमारे आइडियाज में, इनके आइडियाज, इनके सोचने में, हमारे सोचने में यही फर्क होता है, जो अभी ये हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल कि सही। पुलिस अच्छा, वाले क्यों अच्छे नहीं होते, पुलिस वाले। हाँ, तो नहीं, मतलब अच्छे- इंफरादियत हाँ। की बात करेंगे ना आप, पुलिस वाला अच्छा नहीं नहीं, होता, आप ठीक कुछ कर लें ऐसे इसको, नहीं मैंने होता मुझे ना। भी अच्छी लगी ये हाँ, बात, तो पुलिस माने वाला अच्छी अच्छा बात तो होता कोई है। नहीं नहीं, माननी मैम, देखिए। चाहिए। यू आर राइट, पुलिस वाले गड़बड़ जो होते, इदारा तो कोई भी देखो, बुरा इदारा नहीं, कोई ना भी ही बुरा बुराई नहीं के होता, लिए बनाया जाता ना है। ही पुलिस की कोई आइडियोलॉजी बताए ना, आप पुलिस की आइडियोलॉजी के अंदर अभी फिलहाल जो हमारा माइंड है वो हमने पुलिस को ही खराब कर रखा है। अभी फिलहाल जो हालात है, हमने पुलिस को ही खराब कर रखा है कि पुलिस है ही खराब। अब इस माइंड को भी तो हमने सेट करना है ना, तो हम अगर कुछ लोगों को दिखाएंगे तो कुछ अच्छा दिखाए ना। सही। अच्छा, आपको क्यों ख्याल आया ये बनाने का? किस- एक्टिंग के शौक में इस मूवी को एक्टिंग के बनाने शौक का में। ख्याल आया, क्या नहीं, था असल में आइडिया क्या है कि बिहाइंड? हम पहले तो हम भी छोटे मोटे ये एक्टर्स वगैरह यहाँ पे फील्ड में जाते रहे हैं एक्स्ट्रास के तौर पे, तो वहाँ पे जाके जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, वहाँ देखा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो उस चीज़ को लेके एक मेरा माइंड बना। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी प्रोडक्शन RS एंटरटेनमेंट के नाम से, तो फिर मैंने स्टार्टअप लिया अपना। मैं क्या, अगर मैं वहाँ पे टाइम ज़ाया करता हूँ तो कुछ ना मैं खुद बनाऊँ, और कुछ नए चेहरे जो आना चाहते हैं आगे, जिनको चांस नहीं मिल रहे, तो उनको अपने साथ लेके चलो। क्या लगता है आपको, हमारे यहाँ जो कि सिनेमा ही है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को इतना नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए मकाम, तो ये जिस तरह से आप लेके आ रहे हैं, मेन कुछ चीज़ ये जगह है कि बनेगी? कुछ दिखाना चाहिए ना, हम कुछ दिखाएंगे तो लोग पसंद करेंगे। अगर हम दिखाएंगे वही चीज़ जो 90s में चल रही है वही आगे आगे चलती रहे, वो तो फिर मज़ा नहीं है ना। हम कुछ नया दिखाएंगे तो लोग देखना पसंद करेंगे। तो आपको क्या लगता है भाई, क्या फीडबैक आने वाला है? फीडबैक अच्छा आएगा, क्योंकि ज़्यादातर मूवी जिसमें हमने, सबसे बड़ी बात, हमने जो गर्ल्स है ना उसको ऐड ही नहीं किया, सिर्फ बॉयज़ ओनली। Only boys। ये कहानी अब ऐसी आपका तो कैरेक्टर देखते हैं अभी मैं, मुझे करना भी नहीं है, सॉरी। नहीं, हम कास्ट नहीं कर रहे ना, हम कास्ट नहीं कर रहे। नहीं, मेन चीज़ यही है कि बट ये अच्छा आइडिया है, मुझे तो बड़ा इसमें जबरदस्त गर्ल्स नहीं है, इसमें गर्ल्स ही नहीं और है। अक्सर कहानी ही ऐसी है जिसमें अगर हम गर्ल्स कोई मतलब कोई लड़की डालते हैं, कोई हीरोइन या कोई ऐसे ही कोई लड़की, ये तो कहानी आपने बनेगी आजकल नहीं। के दौर में बहुत बड़ा रिस्क उठाया है, और इसको तो मैं अप्रिशिएट करूंगी रियली, क्योंकि ये इतना बड़ा रिस्क कोई अच्छा, कौन उठाता से नहीं कैमरे पे है। शूट यहाँ तो कोई कमर्शियल नहीं चलता किसी फीमेल के बगैर, कि अगर जब तक 2-3 फीमेल नहीं होगी। शूट किया आपने हमने निकोन पे किया, Z62 पे। Z62 पे। आप लोग प्रोग्राम के बाद बात कर लीजिएगा, नहीं, मैंने उनसे पूछ पूछ सारी लिया। डिटेल ले वो पूरी लीजिएगा। डिटेल आप आपको ये बता बताइए, देंगे। ऐसा चेंज लाना इंडस्ट्री में कितना मुश्किल और कितना बड़ा रिस्क है, क्योंकि हमारे थोड़ी है ये, नहीं, तो आप हमेशा से हमारे आ यहाँ रहा है, कमर्शियल ये कोई नहीं पुलिस चल सकता फीमेल नहीं हो तो, एक लड़की चाहिए, आप जिस हमारी कमर्शियल की सोच जरूरत बनी नहीं है हुई उसमें है, भी लड़की बहुत चाहिए। हमारी सारे यही सोच है। आप ये देखें, यही सोच थी ना कि भाई वो उमर शरीफ के ड्रामों के अंदर जो है ना, बगैर अगर डांस नहीं होगा तो वो ड्रामे नहीं चलेंगे। आपने देखा ना, उन्होंने थिएटर किया ना, बहुत जरूरी है, उसमें ठीक है। कोई लेडीज नहीं थी, कोई सही है, उसमें मैं अभी performance आपकी नहीं बात थी, को वो कंटिन्यू सब करूंगी। कह रहे ब्रेक बहुत जरूरी है, हाँ, इस ब्रेक ले लें। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा जो आप study हम करें, देखेंगे, professional- इस चीज को बात प्रोफेशनलिज्म में करें। आएंगे ना। अभी हमने क्या बोला, मैंने स्टार्टअप ये है, जब एक चीज हम सीख हाँ, रहे ये होते बड़ा हैं ना, जबरदस्त, हाँ, जब जबरदस्त। एक बात ही मैंने स्टार्ट लड़ाई नहीं करनी, वो कह रहे हैं ये सियासी प्रोग्राम नहीं चल रहा है, लड़ना नहीं है, कान में बोलो। स्टार्टअप है ना। बच्चे गैर सियासी होते हुए बोल रहे हैं, प्लीज हम इस तरह क्या ब्रेक से वापस आएंगे, खामोश हो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में। शुजा समी साहब बहुत जज्बाती हो चुके हैं इस वक्त, बताएं जरा, ये रिस्क नहीं है इनका, पर सब लोग कर चुके हैं ऐसे। किसका कौन सी फिल्म है बताएं जरा? शॉर्ट फिल्म है, और जो ये शॉर्ट फिल्म है, जो भी आप मुझे एक दो फिल्म का नाम लें जिसमें जो है वो लड़कियां हैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी। अभी मदारी आई थी, उसमें एक भी लड़की नहीं है। देखिए लड़कियां जो है ना, वो होता है कि कैरेक्टर जो होते हैं ना, मेन लीड पे लड़की नहीं है, ठीक है ना। और वो, और फिर मैंने आपको बताया उमर शरीफ ने शो किया था। नहीं ना, हम बहुत अभी सारी फिल्म की चीजें। बात कर रहे हैं। फिल्म के अंदर ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं। नाम लेना, 2-3 हम देखेंगे। मैं बता रहा हूँ ना कि एक हमने माइंड ऐसा बनाया है कि होता है। लड़की के बगैर कुछ चीज चल ही नहीं हाँ, सकती। उस ये मैं माइंड को इसमें आपके हाथ में हूँ। देखिए, लड़की नहीं होगी तो लाजमी की फिल्म नहीं चलेगी। देखिए जितनी भी गैंगस्टर वाली फिल्में होती हैं, अब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जैसे कोई एक। उसमें लड़की का कैरेक्टर तो है, लड़की के बगैर तो दुनिया है वो नहीं। कह रहे हैं उनकी हमने कास्ट तो में नहीं कास्ट में ही है। नहीं है हाँ, हमारे। ये ठीक है आपका ना। बड़ा जबरदस्त, हम इनको बाद में ब्रेक खत्म हो ना प्रोग्राम तो कन्विंस कहानी होती है, कीजिए। मैंने कर जो लेंगे, फिल्में कोई की हैं, मसला नहीं है, उसमें हो लड़कियां जाएंगे नहीं है, मैंने सोच की उसमें लड़की नहीं है। अच्छा, आप देखें उसको, ठीक है, सात चलें मालिक में चलिए, देखें, मैंने ऐसा फिल्म काम नहीं हो है चुका लड़की। है।
इंशाल्लाह हम मेरी वर्ल्ड फिल्म वाइड नहीं चलाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप इसी सोच के अभी साथ हैं हम worldwide आपको तो फिर ये कुछ अरसे में बड़ी स्क्रीन पे भी देखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक और है, आप जितने लोग क्या मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी टीम है, इंशाल्लाह सबको स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, आप आपसे जो मैंने सवाल किया था वो कहीं गुम हो गया। मैं कह रही थी हमारे जो बच्चे हैं, ये हम लेसन देना चाहते होते हैं ना, ऐसा कोई ड्रामा, ऐसे कोई फिल्म लगाते हैं जिसमें हमें एंड में दिखाना होता है कि ये हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी था, यानी बुरा हुआ, बुराई के बाद एंड ये हुआ कि अच्छा हो गया ना, एंड बहुत अच्छा हो गया, फलाने ने आपकी मदद की। होता ये कि वो अच्छा वाला तो बच्चे खा जाते हैं, वो जो बुरा बुरा चल रहा होता है उसको आइडियलाइज कर लेते हैं। ये कैसे मैसेज देना चाहिए कि मुझे नहीं पता आप लोगों की नॉलेज है किस लेवल की, जो हमारी नॉलेज नहीं है, हम आप लोगों से नॉलेज लेते हैं। जो रेडियो होता था ना, किसने कहा आपसे हमें नॉलेज है? हम तो नॉलेज लेने बैठे हैं। पहले जो अच्छा। रेडियो होते थे, पहले जमाने के अंदर रेडियो होते तो उसकी रेस होती थी, वो आपके दिमाग में जाती थी तो आपको वो सारी चीजें मेमोराइज होती थी। ठीक है, अब आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं, अब टीवी आ गया, मोबाइल्स आ गया। अब आप देखें कि छोटा सा बच्चा होता है, वो पूरे पूरे कार्टून्स याद कर लेता है, पूरे पूरे कार्टून्स जो है ना वो सुना रहा होता है, इतनी मर्तबा सुना रहा होता है कि हमें भी याद हो जाते हैं। एक कौवा प्यासा था, वो आपने सुना हाँ, वो आज तक होगा, प्यासा है। इतना कि इधर उधर भटक रहा था, दूर से देखा, उसने पानी रखा और पानी में डाला, पंकर पानी आया ऊपर, कौवा पी गया पानी और खत्म हो गई कहानी। तो बात सारी ये है कि अब वो चूंकि उनका इतना ज्यादा टेम्परामेंट नहीं होता देखने का, समझने का, बर्दाश्त करने का, वो स्पेसिफिकली किसी चीज को उठाते हैं जो उनको अट्रैक्ट करती है, जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है ना, और वही चीज अट्रैक्ट करती है जो वो बार बार देख रहे होते हैं और जो सराउंडिंग में सुन रहे होते हैं। ठीक है ना, पहले जमाने में बादशाह होते थे, ठीक है, और उनके साथ मस्खरे भी होते थे। अब जैसे ये बात कर रहे हैं कि नए लोगों का मजाक उड़ाते हैं या नए लोगों की रैकी करते हैं, वो तो सब जगह होती है। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी हमारा जो सवाल था ना वो कहीं खो गया, ये गाड़ी कहीं और चल पड़ी है। तो गाड़ी तो ऐसी ही है, हाँ, कहीं पे भी जाएगी वो। चलें अभी रुक जाए, पहले इनसे लेती हूँ जवाब, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ मैं। आप बताएं भाई, लेसन आप देना चाह रहे हैं अच्छाई का, आपकी मूवी से ज्यादातर बच्चे नेगेटिव हो गए, किसको कसूरवार ठहराएंगे? उन्होंने तो जो आपने डॉन बिठाया ना बीच में, उन्होंने कहा डॉन ही बनना है मुझे, नहीं ऐसा किसका कसूर हुआ? नहीं, कसूर इसके अंदर वही कह रहा हूँ ना कि हमने हाईलाइट ही अच्छी चीज को किया है, तो हमने नेगेटिविटी को थोड़ा सा रखा है, बिल्कुल इस लेवल पे रखा है। जिसमें जो आपने जो साइको बंदा हुआ है, भी बताइए, एक तरतीब बताइए कि वो साइको क्यों बनता है। वो जो साइको बना है ना, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ उसका पार्ट कितना ज्यादा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग आपने दिखाया है, उसकी ड्रेसिंग, उसका प्रोटोकॉल, वो क्या दिखाया, जरा ये बताएं। मैंने पुलिस को दिखाया, इतना प्रोटोकॉल मैंने साइको को नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि लोग उसको ज्यादा नोटिस, यही मैं जानना चाह रही थी, बुराई को ज्यादा नोटिस ना करें, अच्छाई को नोटिस करें, ताकि अगर बच्चे भी देखते हैं तो उनको असर ये आए कि हमें पुलिस की तरफ जाना चाहिए, मतलब अच्छी चीजों की तरफ जाना चाहिए। हम ये क्या मतलब कि अच्छी चीज को लेके चलें, बुराई को कम रखें, बस इसी चीज को। हमारे वैसे नेगेटिव कैरेक्टर बड़े जबरदस्त दिखाते हैं ना, आगे पीछे लोग खड़े हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है, दिया ना, ताकि नॉर्मल लाइफ में भी तो यही होता है कि जिसके पास पैसे हैं उसके पास। लेकिन हम तो चाहेंगे ना कि बच्चे ठीक हो। मैं आपको बताऊं कि आप नॉर्मल लाइफ में तो लोगों के 4-4, 6-6 गार्ड जब लेके घूम रहे हैं तो उन्हीं को आइडलाइज करेगा ना बंदा, या उसको आइडलाइज करेगा जो साइकिल पे जा रहा है। वो तो आइडियल नहीं बनेगा ना, आइडियल तो वही बनेगा जो चीज उसको अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्शन होती है ना। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग इतना ज्यादा मजबूत होता ही नहीं है, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, और काउंसलिंग बड़े करते हैं। अब बड़ों के पास भी अगर टाइम नहीं है तो बच्चे तो खराब होंगे। हमारी मीडिया कितनी, मीडिया की, आप मीडिया से भी बल्कि हट जाते हैं, हम अभी तो एंटरटेनमेंट पे बात करें, एक्टर की कितनी जिम्मेदारी है? एक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। क्यों नहीं है? देखिए, जिम्मेदारी होती है राइटर की। एक्टर जो होता है ना वो होता है बंदर, ठीक है ना, वो डायरेक्टर और उसके स्क्रिप्ट के ऊपर नाच रहा होता है। एक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, एक्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि जब वो एक मकाम पर आ जाता है, जैसे मैं, अब मुझे 2-4 लोग जानते हैं तो मैंने एक कैंपेन स्टार्ट कर दी कि भाई मैंने 1 से 5 लोगों को दिन में खुशी देनी है अपनी जात से। आपको खुशी दी है ना? ठीक है, नहीं, नाराज है आपसे, खुश करके जाएगा। नहीं ऐसी तो बात नहीं। 1 से 5 लोगों को अपने माइंड के हिसाब से खुश हैं हम, अपने माइंड। 1 से 5 लोगों को खुशी देनी है। अब खुशी देने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपको खुश करूं या इनको। नहीं शुजा साहब, आज मैं आपको टास्क दे रही हूँ, 5 लोगों में एक बंदा ये होना चाहिए। अरे मैं इसको कास्ट कर लूंगा अपनी फिल्म में, आप टेंशन ओके, आप खुद देखिए, मुस्कुराहट का लेवल देखें आप। मुस्कुराहट तो पहले से चलेगी, तो मुस्कुराहट रहनी चाहिए चेहरे, उदासी नहीं रहनी चाहिए चेहरे। मैं तो फिल्म में कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कभी नहीं बताता मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ या वो सारी चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्टर रिकग्नाइज हूँ, तो मैं एक्टर ही हूँ।
ठीक है ना। वो जो मैं डायरेक्शंस कर रहा हूँ वो मेरा अलग काम है, मैं अपनी मैसेजेस पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी फिल्म पे काम कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी काम कर रहे हैं ना आप, वो करना है अपनी ईमानदारी से, और ईमानदारी का जो लेसन है वो अपने अपने बच्चों को देना है। और देखें, माशरा तो हमेशा से ही ऐसा होता है। मैंने बहुत पुरानी एक किताब पढ़ी थी कि वो इतनी पुरानी थी कि बहुत ज़्यादा हज़ारों साल पुरानी, उसमें लिखा था कि शहर की तरफ ना जाना, शहर का माहौल ख़राब होता है। तो मकसद कहने का ये कि जितने भी जो शहर होते हैं उनकी ज़िंदगी होती है फास्ट, उसमें अपनी लाइफ को और अपने अतराफ में लोगों की लाइफ को मैनेज करना मुश्किल होता है। सही है। और जो लोग ये मैनेज कर पाते हैं वो लोग देखें आप सक्सेसफुल होते हैं, उनके बच्चे, उनके वो, अब सब लोग देखें। एक और मिसाल आती है ज़हन के अंदर, अच्छे लोगों की जो मिसाल है ना, छाछ में मक्खन की तरह होती है। तो अच्छे लोग हर दौर में कम ही होते हैं, ऐसा ही फाइनली। तो बस जो कम लोग होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन चूंकि मक्खन में ताकत ज्यादा होती है वो मजबूत लोग होते हैं, वो माशरे के पिलर होते हैं, उन्हीं की वजह से माशरा चल रहा होता है। हम बहुत सारे पुलिस वाले, आई डोंट नो, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरे साथ पढ़ते थे और वो यूएन मिशन की ट्रेनिंग करते थे। मेरे जितने भी दोस्त हैं पुलिस वाले, वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। वो सारे हाईली एजुकेटेड हैं, वो रोड पे नहीं खड़े होते, वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, हम ये वाली नौकरी नहीं करेंगे, हम ये वाली नौकरी। तो आपके पास चॉइस भी होती है, जब आप एक लेवल पे जाते हैं ना, मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो आपके पास चॉइस होती है कि आपको क्या नहीं करना है, ये आपको पता होता है। सही, ब्रेक आ गया होगा। हाँ, नहीं ऐसा है कि सड़कों पे ड्यूटी देने वाले भी तो चाहिए ना, सारे ऑफिस में तो नहीं बैठेंगे ना। जो ड्यूटी दे रहे होते हैं ना, हाँ। उनका काम क्या होता है, वो होते हैं, उनका अपना एक पैशन होता है कि उनको ऑफर्स ज्यादा होती हैं, उनको पैसों की सड़कों पे, नहीं आप कह रहे हैं बाय चॉइस जाते हैं लोग सड़क बाय चॉइस, ऐसा होता हाँ, है, जरूरत ही नहीं है सड़क पे किसी जाने की। सड़क पे जाने की चॉइस ये है कि सड़क पे पैसा ज्यादा होता है। क्योंकि हर बंदा तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा होता, हर बंदा सिग्नल तोड़ता है। देखिए आपने पुलिस वालों की बुराई कर दी है इनडायरेक्टली, पुलिस वालों की बुराई करती है, बाय चॉइस जाते हैं जिनको कमाना वमाना अच्छा दिखाना चाह रहे हैं और एक साइड पे बुराई भी बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, तो क्या कर रहे हैं, मैं तो भाई, मैं तो बचपन से रहा हूँ, मेरे दादा पुलिस वाले। अच्छा ठीक है, तो बहुत करीब से देखा दादा है, अब आप इस पर बात ना करें। तो आप ये बताएं, ये फील्ड जो है आपने क्यों चुन ली भाई? इसमें तो जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। हमेशा मुश्किल काम ही चुनना चाहिए, अपने आप को चैलेंज देना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए आपको एक्टिंग भी नजर आई, इंजीनियर बन जाते हैं आप? नहीं, इंजीनियर और मुश्किल काम बता दीजिए। इंजीनियर कर क्या रहे हैं? ये काम आसान है। इंजीनियरिंग के लिए मैं गया था, हाँ, फर्स्ट ईयर में वहाँ गया था वापस। हाँ, क्यों? इंजीनियर की हालत देख, पढ़ा नहीं जा रहा था? नहीं, इंजीनियर की हालत देख ली था, बाद में होता क्या है, घर पे बैठे होते हैं पहले। अच्छा, नहीं तो आप इंजीनियर बन के भी काम ये जो कर रहे हैं वो कर सकते थे? पर ये कि टाइम के हिसाब से हमें क्या टाइम चला? 4 साल की पढ़ाई है इंजीनियर बनने में, क्या ऐसा मसला हो रहा था? पढ़ाई के अलावा आगे ये देखना होता है कि फ्यूचर में क्या चीजें चल रही हैं, तो उस हिसाब से एक शौक भी था बचपन से जिस चीज को मैं लेके चलिए, किस एक्टर को आपने अपना रोल मॉडल बनाया कि ये बनना है मुझे, यहाँ तक तो जाना है? पाकिस्तान में तो नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है? ये बड़े दुख की बात की आपने। काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बेहतरीन रोल मॉडल की बात की। देखिए अब ये क्या हो रहा है, ये यही हो रहा है जो हो रहा है पाकिस्तान में। वही तो मतलब पाकिस्तान में कोई एक एक्टर नहीं है जिसका आप नाम ले सके रिस्पेक्टफुली। बहुत गलत बात कर दी आपने। ब्रेक बनता है वैसे इस वक्त? ब्रेक के बाद बता देंगे आपको। नहीं बताइए, पाकिस्तान में कोई, पाकिस्तान में देखिए आपने कहा रॉयल मॉडल, एक मतलब बेसिकली जिसको हम पहले से देख रहे हैं, अभी सारे जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हुमायूं सईद जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो ऐसे नाम लेना अपने लोगों के। इसके अलावा जो अपने एक होता है ना, वो कहते हैं हर हीरो बनने से पहले कोई किसी न किसी हीरो का फैन जरूर होता है। हाँ, तो उनका नाम लीजिए ना। पाकिस्तानी लोगों में, हमारे लोगों को तो प्रमोट करें। वो है हुमायूं सईद, यहीं पे बैठे हैं, हम किसी और मुल्क में बैठे किसी प्रोग्राम करने बैठे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, हमारे आर्टिस्टों को। ठीक है, आप सोचे ब्रेक बन रहा है इस पे, आप सोचे, मैं भी पूछती हूँ कौन ब्रेक बन रहा है, वो कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया, एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हमारे साथ बने रहेगा। लेकिन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में, और आज हम मुस्कुरा नहीं रहे, खिलखिला रहे हैं जोर जोर से। एनीवेज, आपने तो नहीं बताया मुझे पाकिस्तानी कोई, बड़ा मुझे दुख हुआ, बड़े शर्मिंदगी भी हुई कि आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए, इस वक्त पाकिस्तानी चैनल पे आप बैठे हुए, हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, और आप हमारे मुल्क के किसी एक्टर का जो है ना आपने नाम ले लिया। नहीं, ये पसंद होना चाहिए, होना चाहिए, पसंद कहीं भी हो सकती है, पाकिस्तानी। आप बहैसियत पाकिस्तानी
सबसे पहले कोई पाकिस्तानी ही पसंद होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तानी होने के नाते। ये तो आपने बहुत गलत बात कर दी, इस पे बहुत सीरियस भी मैं हो सकती थी, लेकिन खैर आप जो हंसी मुझे इसमें बहुत आ रही है, क्योंकि हमें जो चीज पसंद होगी हम वही बताएंगे। हम ये बड़ा गलत बात हो गई। थोड़ा सा दिमाग, अच्छा आप थोड़ा सा ब्रेन अपना चलाएं और सोचे कोई पुराना, कोई बहुत पुराना कोई एक्टर। झूठ हो जाएगा ना, मैं ऐसे कोई गलत बोल दूंगा। अच्छा आपने हमारी पाकिस्तानी सारी मूवीज देखी हैं पुरानी? नहीं। ठीक है, पाकिस्तानी सारे ड्रामास देखे हैं? ड्रामास पुराने नहीं, पुराने अब तो सब मिल जाता है, आप यूट्यूब पे लिख के। हम पुराने कितने पुराने, अभी तो जितने जो चल रहे हैं वो देख रहे हैं। हमायूं शहीद के मैंने देखे हैं, बिन रॉय पुराने ड्रामास। जब आप इस फील्ड में आए, देखिए हमायूं शहीद की जिसकी मैंने बात की उसके मैंने ड्रामे देखे अभी रिसेंटली। अब मुझे सुने आप, एक मिनट मुझे सुने। आपने जिस फील्ड का इंतखाब किया, आप जिस फील्ड में आए ना, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े इदारे नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कोई मास्टर्स की डिग्री मिल रही है और आप पीएचडी कर रहे हैं, नहीं है। हम लोगों के लिए यही है कि अगर हम इस फील्ड में आ गए तो अब हमने पुराने जो हमारे सीनियर्स हैं, हमने उनका काम देखना होता है, उनकी चीजें देखनी होती है। यही हमारी यूनिवर्सिटी है, इसी से सीख। जब आप इस फील्ड में आए तो आपने नहीं सोचा कि अगर मैं एक्टिंग में आ रहा हूँ तो पाकिस्तान का जो सारा काम है पहले मैं वो देख लूँ? इसी चीज से मैं बताता हूँ कि अभी यहाँ पे ज्यादातर जो बनते हैं वो ड्रामे हैं। हाँ। मूवीज की तरफ इतना तो ड्रामा में भी एक्टिंग ही हो रही है। फर्क होता है ना एक्टिंग में भी। क्या होता है? मूवीज में अलग कंसेप्ट है, ड्रामास का अलग कंसेप्ट है। मैं ड्रामास को छोड़ तो हो रही है ना, मैं ड्रामास की फील्ड छोड़ के क्यों? अच्छा बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी हैं जो ड्रामा में भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं। नहीं, उनको देखा मुझे समझ नहीं आई ना एक चीज समझ यही नहीं आई कि मैं ड्रामास की तरफ मैं खुद भी गया हूँ। कुछ ड्रामास में छोटे मैंने रोल्स किए हैं, इसके अंदर मुझे नहीं समझ में आया कि मैं मूवीज की तरफ रहूंगा और मैं मूवीज ही बनाऊंगा। अच्छा चलिए, मैं आपको एक सिंसियर मशवरा जरूर दे सकती हूँ कि अगर आपने ये फील्ड चूज की है और आपको इसमें बहुत आगे जाना है तो आपने भी एक सीनियर बन के बैठना है और कुछ लोगों को आपने भी सिखाना है। तो उसके लिए आपकी बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और आपकी बेस पाकिस्तानी है, यहीं आपकी रूट्स हैं। यहाँ के लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए, यहाँ के लोगों ने क्या क्या काम किया है वो आपको पता होना चाहिए। किसने बहुत अच्छी फिल्म की है, किसने बहुत अच्छा ड्रामा किया है, ये मैं समझती हूँ, मेरी अपनी जाती राय, बाकी आपकी मर्जी। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा हुमायूं सईद है। ठीक है, और पुराने में चले जाते हैं? पुराने भी बहुत सारे हैं। कौन कौन? मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, अपना सुल्तान राय साहब हैं, नदीम साहब हैं, सारे ही हैं, वहीद मुराद साहब हैं। सही, बल्कि उनके बेटे के साथ तो मैंने काम भी किया है। तो ये जितने भी लोग हैं, और दूसरा बहरोज सब्जारी हैं, जावेद शेख हैं, किस किस का नाम लूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कितना जरूरी है कि हम पुराने जो हमारे एक्टर्स हैं उनको देखें सुने। आज से अगर आप 60 से और 70 से पहले जाएं तो हमारी ही फिल्मों को पूरी दुनिया में कॉपी किया जाता। जी बिल्कुल ऐसा ठीक है ना, हमारी फिल्में जो है फिल्म इंडस्ट्री सबसे ऊपर थी, टॉप की, बराबर वाले मुल्क में भी, और वहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमारे आर्टिस्टों को पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है। वो अगर हमारे बात वही आ जाती है ना, मैंने एक मीटिंग थी जो राइटर्स की, और इसमें सब जितने भी जाइंट्स हैं ना हमारे मुल्क के, जो सबसे बड़े राइटर्स हैं और एंकर्स हैं, उस मीटिंग्स में मैंने उनको बोला था कि यार कि हमारे जो लोग हैं वो ओन नहीं करते, जो राइटर्स है उसकी जो जिम्मेदारी है वो ये होती है कि आप पॉजिटिविटी के ऊपर काम करें, ये सारी चीज़ें काम करें। जैसे कि मैंने उनको मिसाल दी थी कि भाई इंग्लैंड में जब बच्चे, क्योंकि जो होता क्या है, हम जो बच्चे होते हैं ना उनके लाशऊर में क्या दे रहे हैं, ये आज ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल यहाँ पे बैठा हुआ है कि जब इंग्लैंड में बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में आवाज़ आती है कि वी आर द नेशन हु रूल द वर्ल्ड। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है ना तो वो वैसी सुपीरियर फील करता है अपने आप को कि यार हमने तो पूरी दुनिया पे हुकूमत रूल करना, राइट, ठीक। बराबर में बच्चा पैदा होता है बराबर पड़ोस के मुल्क में ना, तो वहाँ पे वो उनको आवाज़ आती है कि हमारा मुल्क जो है वो महान है, माता है हमारी, और वो मुहिब्बे वतन ही होते हैं। हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में नेगेटिव बातें होती हैं कि यार हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, हम उनको बाहर भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे माहौल सही नहीं है, यहाँ पे ये सही नहीं है, वहाँ पे वो सही नहीं। जब आपने उसके लाशऊर में ये बात डाल दी कि ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, ये लोग तुम्हारे नहीं है, तो वो आपको अच्छे कैसे लगेंगे, उनको एक्सेप्ट कैसे? आप अगर सोने की भी बन जाएंगे ना तब भी आप अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे और हम तो वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उसी चीज पे तो काम कर रहे हैं कि ये जो चीज है आप ओन करो। अगर आप मुझे भाई नहीं समझोगे तो आपको मेरी सारी बातें बुरी लगेंगी, और अगर आप मुझे भाई समझोगे तो आपको सारी बातें जो है ना वो पॉजिटिव लगेंगी, उससे आपको फायदा होगा। नहीं, मैं इस जुमले को यूं कर दें, आप
अगर भाई नहीं समझोगे तो आप इनकी बातें सुन लोगे, भाई समझोगे तो लड़ोगे। घर में भाइयों की लड़ाई होती है ना। उल्टा कर दे इसको। भाई भाई तो लड़ रहे होते घर में है। तो बात ये है कि एक्सपीरियंस की बात, इनको भाई नहीं समझना है आपने, हमारे पास तो फिर आप इज्जत कर लेंगे। नेगेटिविटी की बात कर रहे हो ना, फिलहाल जैसे बैठे हैं वैसे बेहतर है। देखो हमारे पास जब मैं फील्ड में आया तो मेरा कोई रिश्तेदार, नाना दादा चाचा मामा खालू फुप्पा नहीं था इस फील्ड में। मैंने भी ऐसे एक एक सीन करके फिर टाइटल्स पे आया, मैं कमर्शियल्स की, फिल्में की, वो सारी कोई भी चीज मैं अपने बैकग्राउंड से नहीं लेकर आया, इसी इंडस्ट्री के अंदर रह के सारे काम किए। लेकिन क्या किया, मैं सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा, ठीक है, और आज भी सीख रहा हूँ और आने वाले 10 साल तक मैं सीखता ही रहूंगा। लेकिन बात यह है कि आप जो चीज़ जो आपने बात की ना, मैं उसको सेकंड करूंगा कि कोई भी काम करने के लिए उसकी प्रोफेशनल तालीम भी ज़रूरी है। और आपने अपने आप को, अगर आपके पास मौके नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप खुद से अपने आप को एजुकेट करें। दैट्स इट। बिल्कुल सही है, खुद से पॉलिश करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप 3-4 काम एक साथ कर रहे हैं, एक्टिंग भी, डायरेक्शन भी, और एक चीज़ और है शायद प्रोडक्शन भी आप ही देख रहे हैं। हाँ, तो ये तीनों चीज़ों को मैनेज करना और तीनों चीज़ों के साथ एक साफ इंसाफ करना, और कोई सामने फौरन नजर भी आ जाएगा वो इंसाफ किया नहीं किया, कितना मुश्किल रहा। वो कहते हैं कि स्टार्ट तो कर लिया था, बाद में फिर सोच रहे थे कि क्या पंगा ले लिया मैंने। अच्छा। तो ये कि पर हिम्मत रखी, चीज़ों को मैनेज किया, हर चीज़ को मैनेज किया, अपने को एक्टर्स को जो भी थे, क्योंकि इसमें 2 रोल हैं, दोनों मेन मेरी हैं। इसमें विलन भी मैं हूँ और हीरो भी मैं ही हूँ, और डायरेक्शन भी मेरी है, प्रोडक्शन भी मेरी है, सब कुछ मैंने ही संभाला इसके अंदर। पर ये कि मेरी जो टीम है साथ, मुझे जो सपोर्ट ऐसे एक मशवरा दे रही हूँ, मतलब पंगा की जगह कुछ और लफ्ज भी आ सकता था। नहीं, ये पंगा ही आएगा, क्योंकि ये चीज है ही, ये भी आ सकता था। मैंने सोचा कि मैं कितनी मुश्किल में आ गया, बड़ा टफ टास्क मैंने दे दिया। लफ्ज थोड़ा सा बढ़ा के देना पड़ता है ना, बढ़ा के दिया ना, ताकि एक चीज समझ में आ जाए। मुश्किल बोले, मुश्किल तो कम हो जाती है ना, मुश्किल कम हो जाती है। अच्छा, पंगा एक ऐसा चीज है जो बस मुश्किल से भी। अच्छा, पंगा आज मुझे अपना मॉर्निंग शो ही लग रहा है। आज से पहले तक मुझे लगता था कि एक बंदे ने, आपको पता है, मुझे मेरे पेज पे डाला कि आपका मॉर्निंग शो जो है वो मॉर्निंग शो से ज्यादा मोटिवेशनल शो लगता है। तो मैंने कहा ये ऑनर की बात है, मुझे चाहिए भी नहीं मॉर्निंग शो, लेकिन आज लग रहा है आपकी वजह से। पंगा जो बोला है ना आपने, मैं आज क्लिप काट के भेजने वाली हूं। अलग से कुछ होना चाहिए ना, तो कोई चीज तो होनी चाहिए जो चेंज आना चाहिए। आप आए, पता चलना चाहिए। डेली रूटीन पे एक ही चीज चलती रहेगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना, अलग चेंजिंग तो हर चीज में आनी चाहिए। और ये चेंज पॉजिटिव हो जरूरी भी नहीं है, ऐसे ही अच्छा खैर, चले, आपको तीनों चीजों में मुश्किल, सबसे ज्यादा एंजॉय किस हैसियत में आपने खुद को किया? एक्टर की हैसियत में आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं आगे जा सकता हूँ? नहीं, डायरेक्शन के हाथ में मैंने बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि जब मैं इनको डायरेक्शन दे रहा था, सबको हाँ, वो आपकी लुक से ही मुझे पता चल रहा है, बॉस वाली लुक में बैठे। नहीं, वो एक्टर वाली लुक में, डायरेक्टर वाली लुक मैंने खुद ही चुनी थी, क्योंकि मैंने सबका ऑडिशन वगैरह लिए थे। तो मैंने देखा कि इसके ऊपर कौन ज्यादा बेहतर एक्टिंग कर सकता है, विलन पे, हीरो पे, सबके, तो नहीं समझ में आया कोई। फिर मैंने खुद का अपना ऑडिशन लिया। नहीं, तो फिर आपको ये लग रहा है कि अगर आपको कोई एक फील्ड आगे जो है कंटिन्यू करनी पड़े, चूज कर, तो वो डायरेक्शन होगी? नहीं, एक्टिंग होगी। आपने मगर एंजॉय तो ज्यादा देखिए, मेन चीज ये है कि मैंने अभी जो स्टार्टअप लिए, सब चीजें मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा सेटअप एक लेवल पे जाएगा, हम सबको लेके चलेंगे, जब हमारी टीम वर्क करेगी, तो जाहिर सी बात है फिर हम सबको हायर कर सकते हैं, किसी को भी हायर कर सकते हैं। अभी देखें, जब स्टार्टअप होता है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज को कि आप किसी डायरेक्टर को हायर करें या किसी को भी एक्टर को हायर करें। सही है, तो सारी जिम्मेदारियां इसलिए लिए कि ताकि आगे चल के हम किसी को हायर कर सकें। अभी मुश्किलात का सामना करेंगे तो आगे जाके हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, अभी इसका एक आप कह रहे हैं कि पार्ट आ रहा है, कब है वो? इंशाल्लाह नवंबर या दिसंबर में। नवंबर या दिसंबर, फिर उसके बाद एक सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट। अच्छा, यानी अभी तो काम चल रहा है आपका? काम चल रहा है जी। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट रेडी है इंशाल्लाह, हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या इसमें म्यूजिक वगैरह भी है? क्या है म्यूजिक? तो सब नहीं होता है, ये कि सॉन्ग मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए नई चीज है। आज काउंसिल में किसी फिल्म का लग रहा है, मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। हाँ, ट्रैक नहीं है इसके अंदर। जब हीरोइन ही नहीं है तो ट्रैक का कोई काम नहीं है। तो फिर म्यूजिक क्या है? म्यूजिक तो वैसे जो बैकग्राउंड में कोई गाना चल रहा है, म्यूजिक जो होता है वो है। मतलब सॉन्ग पूछ रही हूँ, सॉन्ग है, ट्रैक वही बता रहा हूँ ना कि ट्रैक सॉन्ग नहीं है इसके अंदर। तो फिर म्यूजिक नहीं है ना, मेरे तो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक तो अलग ही चीज है। सही है, तो यानी म्यूजिक भी नहीं है इसमें, और इसमें कोई फीमेल एक्टर भी नहीं है। और ये बड़ा आपने टफ उठा लिया है, बेटा अल्लाह करे कि आपका इंशाल्लाह कोशिश है, बाकी इंशाल्लाह। म्यूजिक तो
कामयाबी तो बहुत अल्लाह जरूरी है फिल्म के लिए, क्या कहते हैं आप? म्यूजिक भी जरूरी है, सारी चीजें जो हीरोइन भी जरूरी है इंग्रेडिएंट वैसे है तो। वो सारे हीरोइन नहीं वो उसकी लॉजिक मैं आपको हीरोइन बता जरूरी नहीं है। देखिए सोशल माफ मीडिया पे कीजिएगा, आप उसकी movie लॉजिक मैं बना आपको भी रहे थोड़ी देर में बताती हूँ। सोशल मीडिया पे मूवी बना रहे हैं, उसमें तो म्यूजिक भी जरूरी नहीं, म्यूजिक भी फ्री का उठा लेते हैं उससे। तो बात ये है कि कोई भी काम करें उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसकी जो टेक्निकलिटी है, उसको सीखें समझें और फिर कोई भी काम करें, आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला, वो तो खैर आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ तो उन्होंने सीखा ही होगा, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। एक बात ही कर दी ना हमने स्टार्टअप की, कि जब हम नया स्टार्टअप लेते हैं तो सीखते हैं, और इंशाल्लाह और तकरीबन हम सारी उम्र सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम कहते हैं ना कि हम सीख लिया और हम बन गए, तो हम कुछ भी नहीं है, आप सारी उम्र सीखते ही, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे मजीद और चीजें सीखें। ठीक है, नहीं जब आप मैंने जो बात जब कर रहे थे 3-4 चीजें एक साथ कर रहा हूँ तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ ना। मैंने भी ये कहा कि मैं भी सीख रहा हूँ, स्टार्टअप लिया है, और जो लोग मतलब कि चांस के चक्कर में लोगों के पास जाके धक्के खा रहे हैं, तो वो हम उनको भी चांस दे रहे हैं अपने पास से, और एक अच्छे लेवल पे चांस दे रहे हैं। ठीक तो है। ये बेसिकली प्रोडक्शन जो बनी है ये इसी बिना पे बनी है कि जितने लोग क्या क्या हो रहा है आपकी इस प्रोडक्शन में? एक तो आपकी ये कमर्शियल फिल्म आ शूट रही है, वगैरह भी हम करते हैं, और क्या क्या हो रहा है? कमर्शियल शूट, पोर्टफोलियो, और इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे हम। ये मतलब कि अभी स्टार्ट करते जा रहे हैं इंशाल्लाह। पैसे भी दे देते हैं लोगों को? पैसों के बगैर आता ही नहीं, कोई पैसों के आता बगैर ही कोई आता है? अरे बड़े पैसों में बड़ा रुलवाते हैं लोग, ये वाली आपको तो नहीं, पता पैसों के बगैर कोई आता है भला इस फील्ड के अंदर? नहीं आ जाते हैं लोग, फिर वो चेक क्लियर ही फिर नहीं वही हो बात है, जो आते हैं फिर वो इस इधर काम के नहीं होते कि हम उनको उनसे काम ले सकें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। पाता। अच्छा, जो ये बगैर मुझे पैसों लग वाले रहा है। आते हैं ना, जो वो ऐसे ही करते हैं कि बस नहीं इन्होंने नया नया बड़े जुनून के साथ इनके पास पैसे मिलेंगे, मुझे अंदाजा हो रहा है। ये बात सही नहीं, गाँव से है। लेकर जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे ना, पैसे लेकर आया हूँ, पैसे लेकर ऐसा ही है ऐसे ना नहीं कि होता। लेकर वो वहाँ से लेके आएंगे तो फिर यहाँ क्या करेंगे? नहीं तो यहाँ से पे- कमा के नहीं, यहीं लड़ाई लगाएंगे शुरू तो हो गई मजा है। है। यहाँ से नाज़रीन। अपने यहाँ से मेरे दोस्त बात हुई, नहीं, हम वहाँ यहाँ गाँव से जाके अपने- अपनी जमीनें बेच यहाँ के से- यहाँ पे आगे लगाएंगे तो हमारा कब आने से- का कोई फायदा कब नहीं से- है कब ना। से- यहाँ आके कमा के यहाँ के अभी यहीं पे आप- लगाएंगे अभी तब आपने फायदा है कहा किसी ना, चीज़ आप माशाल्लाह इतने सारे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया, ऐसा तो कौन सा अब ये देखें ना कि कौन सा आपने शायद मेरा project कर साइड लिया? बिजनेस पे कोई हो, आप डायरेक्टली हाँ, जज नहीं कर सब तो- सकते ना। सबको नहीं बता सकते ना, ये डायरेक्टली बात आप है। जज नहीं कर सकते कि मैं गांव से आके यहाँ पे आके नहीं, अपनी बात जमीनें ये बेच कि के भाई आगे और यहाँ पे बगैर मैंने काम business शुरू के कर तो लिया। कुछ हो ही नहीं सकता देखिए, ना। वो क्यों बताएंगे आपको अपना बिजनेस वो क्या साइड कर रहे हैं? बिजनेस जो है मैं आपको सब चीज खोल के यहाँ रख दूं। चलाकी से उनके बिजनेस निकलवा रहे नहीं, हैं वही कह रहा हूं, हमें कैमरे सारे में। बिजनेस खोल के यहाँ रख हाँ दूं नहीं आपके ना, आपने नहीं बताना, नहीं, नहीं छुपाना बताना, है। नहीं बताना। हाँ, आपने नहीं आपने अभी वो ये बात पैसे सही की थी कि भाई नहीं बनाना। भाई नहीं बनाना। हाँ, ये भाई तो बात लगता है मुझे घर में। नहीं भाई नहीं, दूसरे गैर समझ के लोग इज्जत कर लेते हैं, सगे बहन भाई की इज्जत नहीं करते। नहीं, असल में पर ये कि नहीं मुझे खैर ये इज्जत पता है यही- कि अभी आपने स्टार्टअप लिया है तो ये मेरी श्योरिटी अभी ये पैसे देंगे। हाँ, जब कल को ये 2-4 साल बाद बहुत पैसे आने लगेंगे सीख जाएंगे जब उस वक्त काम- नहीं पता मुझे नहीं, कि जब काम पैसे सीख जाएंगे। हाँ, तो फिर ये जरा काम सीख- चेक रोका सीखना करेंगे, नहीं, आ रहे हैं अभी सीखना आ तो रहे हैं। हमेशा ही है, और हम इंशाल्लाह हमेशा सीखते रहेंगे अपने सीनियरों से हाँ, जो भी बिल्कुल। हमारे साथ काम करेंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं अक्सर जो छोटे लेवल पे काम करने के लिए आते हैं ना, नया चांस के लिए आते हैं, वही हमें सिखा रहे होते हैं। ऐसा ही है भाई, इस सीखना चीज तो का हमें आपको चाहिए। आइडिया नहीं होता, वो हमें आइडिया दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही। अब जो ये कि हमने नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बच्चों को ज्यादा पता सबके है। आइडियाज लेके तभी हम टीम बनती है, और टीम जब बनती है तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक कामयाबी बेशक देता है। और बहुत अच्छी टीम बात की की सपोर्ट आपने। बहुत लाजमी होती है, अकेला बंदा कुछ नहीं अकेला कर कुछ भी नहीं कर सकता। सकता। सही मेरी है, टीम बिल्कुल। जितनी है सब माशाल्लाह सबने बहुत मेहनत की है, और इंशाल्लाह जितने भी टीम में लोग हैं वो सब इंशाल्लाह कामयाब आप इनके लिए कुछ जुमले कहना चाहेंगे? आपके साथ ही आए, जी, जी। आप इनके साथ आए। मैंने आकाश भाई के साथ कैसे काम बॉस हैं किया। ये बॉस बहुत अच्छे हैं, और इनके पास कितना माशाल्लाह डांटते हैं? मेरे हिसाब से डांटते नहीं है, नहीं हंसी मजाक में बेइज्जती कर देते। डांटते नहीं है, प्यार से जो भी होता है ना प्यार से समझा देते हैं कि चल। यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। हो सकता हो सर को बहुत ज्यादा नॉलेज हो, मुझे इनका चल। नाम नहीं पता, ठीक। बट मैंने इनके साथ काम किया है, मुझे तो काफी चीजें इनमें अच्छी लगी, और ये ठीक। काम भी लेना भी जानते हैं। यानी कि एक बच्चा है ना जिसको काम नहीं आ रहा, उसको बहुत प्यार से सिखा समझाते के। हैं, हाँ, ये बहुत गाइडलाइन जरूरी करते हैं। ये इनके गुस्सा किया नहीं यार, इसको हटाओ यार, ठीक। नेक्स्ट आगे लेके आओ। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई होप कि आज का शो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, स्पेशली ये वाला जो घंटा था, क्योंकि हम आपको भी पता है ना ज्यादातर फालतू चीजें देख के लोग बहुत खुश होते हैं। तो आज हमारी फालतू बातें बहुत ज्यादा हुई हैं। लेकिन उन्हीं फालतू बातों में से एक बहुत काम की बात मैं निकाल लेती हूँ कि वो मैं मैसेज आपको भी दूंगी और या खुद को भी दूंगी और सबको भी दूंगी कि ठीक है, जो कुछ करें पूरी ईमानदारी के साथ करें और सीख कर करें, फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती है। लेकिन एक जुमला जो हम अपने बुजुर्गों से हमेशा से सुनते आए हैं, बाअदब बानसीब। अपने सीनियर्स के, अपने बड़ों के बाअदब रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप देखिए आपके काम में कैसे कैसे आगे आगे तरक्की होती जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।